हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 के बारे में। जब हम आर्टिकल 22 की बात करते हैं, जिसमें गिरफ्तारी के संरक्षण के दो प्रकार के प्रावधान की बात की गई है, जिसमें अगर हम पहले की बात करें जिसमें है दंडात्मक निरोध और दूसरे की बात करें जिसमें है निवारक निरोध। अब हम बात करते हैं दंडात्मक निरोध का क्या अर्थ होता है। दंडात्मक निरोध का अर्थ होता है कि जिसमें किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, उसके बाद उसे दी जाने वाली कारावास की प्रक्रिया को कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 22 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सब क्लोसेस की, जिसमें इसका उल्लेख मिलता है। जब हम फर्स्ट की बात करते हैं, जिसमें बताया गया है कि किसी भी अपराधी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाया जाएगा, ठीक है। अब जब हम दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे में बताया गया है कि उसे 24 घंटे के अंदर सबसे कि नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, और जिसमें क्या है कि जो परिवहन की जो समय है उसे नहीं जोड़ा जाएगा। अब जब हम तीसरे की बात करते हैं, जिसमें बताया गया है कि उस आरोपी या अपराधी व्यक्ति को अपना मनपसंद वकील चुनने का अधिकार होगा। मतलब ये नहीं होगा कि उसे न्यायालय के द्वारा कोई भी वकील दे दिया गया है, ऐसा नहीं होगा। उस व्यक्ति को अपने मनपसंद वकील चुनने का अधिकार होगा। अब जब अगर हम बात करते हैं निवारक निरोध की बात करते हैं, जिसका उल्लेख 22 के सब क्लोसेस 4, 5, 6 और 7 में किया गया है, जिसके अंतर्गत बताया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि निवारक निरोध का क्या अर्थ होता है। जब हम निवारक निरोध के अर्थ की बात करते हैं, जिसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसे कार्य को करने की सोच रहे हैं जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता में खतरा हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि कोई 5 व्यक्ति हैं जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को खतरा डालने के लिए कुछ ऐसा कृत्य करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और यह बात जो है किसी प्रकार हमारे सरकार को या खुफिया विभाग को पता चलता है, उससे पहले मतलब उन व्यक्तियों के द्वारा उस काम को अंजाम देने से पहले ही उन्हें नजरबंद कर लिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं निवारक निरोध। अब अगर हम बात करें इसकी कुछ विशेष बातों को, तो निवारक निरोध में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को राष्ट्रीय एकता और अखंडता में खतरा डालने से पहले उसे क्या करते हैं कि नजरबंद कर देते हैं। और अगर इसकी समय सीमा की बात करें, जो कि कुछ दिन से लेकर लास्ट 3 महीने तक हो सकता है, और अगर मान लो इसे 3 महीने से बढ़ाना है, तो जो कमेटी होगी उसे बातचीत करनी होगी, फिर जाके उसे 3 महीने से बढ़ाकर 5 महीने और 8 महीने के लिए रखा जा सकता है। अब अगर हम इसके सबसे बड़े एग्जांपल की बात करें, अभी 2019 में कश्मीर से धारा 370 हटाने की बातचीत जब चल रही थी, तब क्या था कि कश्मीर के कुछ ऐसे प्रमुख नेता थे जो इसका विरोध करने की सोच रहे थे। तो उससे पहले ही क्या हुआ, उन्हें नजरबंद कर दिया गया। आपने सुना भी होगा कि कुछ नेताओं को सरकार के द्वारा नजरबंद कर दिया गया है, ताकि वो बाद में कि इसमें अड़ंगे ना डालें। तो इसका यही सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है। अब अगर हम बात करें कुछ निवारक निरोध के प्रमुख कानून की या अधिनियम की जो वर्तमान में भी कार्यरत हैं, या जिन्हें समाप्त कर दिया गया है, तो अब हम बात करते हैं जो वर्तमान में कार्यरत हैं, जैसे आसफा, मीसा, यूएपीए, जो वर्तमान में भी अभी कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कुछ को समाप्त कर दिया गया है, जैसे टाडा, पोटा और पीडीए, इन्हें समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इनका जो नकारात्मक तौर पे प्रयोग होने लग गया था, इसलिए इन्हें समाप्त कर दिया गया है। तो यही थी आर्टिकल 22 के जो महत्व की बात है या जरूरत की बात है, और साथ में हमने दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध को समझा, और हमने यह भी देखा कि कौन से कानून और अधिनियम है जो इसके ऊपर अभी कार्य कर रहे हैं।